Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which one of the following is true statement for alkali metals। हम लोगों को चार स्टेटमेंट दे रखा है और हम लोगों को बोला है कि अल्कली मेटल के बारे में इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट। So the key concept of the question will be that what is alkali metals। अल्कली मेटल्स हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप वन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ठीक है, जो एलिमेंट ग्रुप वन के एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें आता है हम लोग का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, और एक और मेटल आता है वैसे फ्रेंसियम। ये जनरली हम लोग का रेडियो एक्टिव मेटल रहता है। ओके, सो ये हो गया हम लोग का की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो हम लोगों को चारों स्टेटमेंट चेक करके देखना पड़ेगा। सो नंबर वन स्टेटमेंट को देखें तो देयर नाइट्राइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड LiO2। तो जो एल्कली मेटल्स के जो नाइट्राइड होंगे, जैसे हम लोग एल्कली मेटल M ले लेते हैं और इनके अगर हम लोग नाइट्राइड देखें तो अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, इसको हीट के साथ ट्रीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो इसको क्या देना चाहिए? इसको देना चाहिए हम लोग को एक नाइट्राइड और ऑक्सीजन। ये सबके लिए ट्रू होता है एक्सेप्ट लिथियम। जो लिथियम नाइट्राइड रहता है LiNO3, उसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एक ऑक्साइड प्लस एक नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिथियम के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आता है, सो देयर कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट रहते हैं वो जनरली वेरी स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो जाते। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल्कली मेटल कार्बोनेट are generally do not decompose on heating। ओके, तो अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं वो जनरली डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग में, बट इसमें क्या होता है क्योंकि वो हाईली स्टेबल होते हैं। बट अगर हम लोग लिथियम कार्बोनेट को देखें LiCO3, तो ये एक अकेला ऐसा कार्बोनेट है जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है? ये लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो बाकी नहीं दे पाता है। तो हम लोग का जो बी सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा हम लोगों का? इनकरेक्ट हो जाएगा। हम लोग आते हैं सी थर्ड स्टेटमेंट पे। तो दे रिएक्ट विथ हेलोजेंस टू फॉर्म हेलाइड्स विथ द टाइप ऑफ MX। तो अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके, हेलोजन कौन कौन से होते हैं? एक्स, हेलोजन को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, जिसमें आता है हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार हेलोजन है। तो जब कोई भी मेटल जो एल्कली मेटल होता है वो रिएक्ट करता है हम लोगों का हेलोजन के साथ, तो वो फॉर्म कर देता है हम लोग का हेलाइड्स, और वो हेलाइड रहता है इस वाले टाइप का। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एल्कली मेटल है उसके आउटर मोस्ट में NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये लॉस कर देता है हेलाइड को ताकि इससे बॉन्डिंग कर पाए। तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, लास्ट स्टेटमेंट उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का डी स्टेटमेंट में लिखा है कि दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव द नॉर्मल ऑक्साइड। ओके, सो डी स्टेटमेंट में आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मेटल जो होते हैं, जो एल्कली मेटल होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को नॉर्मल ऑक्साइड देंगे इस फॉर्म के। बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिथियम और सोडियम ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। लिथियम और सोडियम ही एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों का बनाता है Li2O एंड Na2O। ठीक है, इसके अलावा सोडियम जो है पेरोक्साइड भी बनाता है। ओके, बट वहीं अगर हम लोग बड़े मेटल्स को देखें जैसे पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम,
जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग का सुपर ऑक्साइड बनता है, KO2 प्लस RbO2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, KO2 बनेगा, RbO2 बनेगा, या फिर CsO2 बनेगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। सो हेंस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।